बैठें प्लीज़। अच्छा रानी आपा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो बात मैंने की है क्या सही की है या गलत की है? 110% सही की है कि बहुत से लोगों ने अपना एक चैनल बना लेते हैं, हर्बल दवाइयाँ बेचने लग जाते हैं, हर्बल टोटके बता रहे होते हैं, घर के टोटके बता रहे होते हैं और फिर उसका नुकसान भी हो जाता है। आप ये यकीन करें, हर तीसरा आदमी अपने को हर्बली समझने लगा है। जी। अब आपसे सुनी, मुझसे सुनी, उनसे सुनी कोई भी बात और आकर आपने ऑन एयर कहती। आप भी देखें कि इतना बड़ा इशू आपने एक छोटे से अपनी ज़बान से अदा कर दिया, उस पर आपकी खुद जानकारी नहीं थी और आपने अपनी जो बिल्कुल ही नामुकम्मिल सोच थी आपने लोगों तक कन्वर्ट करी। इससे बजाय फ़ायदे के नुकसान। बिल्कुल, आप वो चीज़ ट्रांसफ़र करें या वो चीज़ बताएं जो आप खुद जानते हो कि ये ठीक है। देखें, जो भी आपको टिकटॉक पे देख रहा है या सोशल मीडिया पे देख रहा है वो समझेगा कि अच्छा ये मेरे लिए सही है। लोग वनरेबल है ना, उनको नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या बेहतर है। इसी से मैं आपसे भी राइमा पूछना चाहूँगी कि देखें ये तो हर्बल हम चीज़ों की बात करें, लेकिन न्यूट्रिशन क्या कहता है कि आपको हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर हमारे पास इस दुनिया में कोई चीज़ दी है उसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन उसको पहले वेरीफाई करें। आप ये समझें कि आपकी बॉडी टाइप जो है, आपकी बॉडी क्या है, आप उसको एडजस्ट कर सकती है बॉडी उसके अकॉर्डिंगली, नहीं कर सकती, सूट करेगा, एलर्जी तो नहीं है, बहुत सारे जो है फैक्टर्स आते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसको इस्तेमाल करें। गालिब, क्योंकि ये बात हमने इसी तरह स्टार्ट की कि हर्बल, आप हर्बलिस्ट हैं, एक हर्बल की क्या जिम्मेदारी है हर्बलिस्ट की कि वो क्या चीज़ लोगों को बेहतर बताए और वो उनके लिए सूट करे या ना करे, इस पे प्लीज़ थोड़ी सी बात। अच्छा, माज़रत के साथ 3 चीज़ों पे थोड़ा सा मैं पहले बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आपने कहा कि हर्बल चीज़ों का नुकसान नहीं होता। अच्छा, किसी भी चीज़ का अगर एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन लाजमी होगा, कुछ भी करें। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होता, कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला नहीं होते आप जो बहुत ज़्यादा, बट डायरिया हो सकता है टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए, आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करें। ठीक है, अदरक एग्जाम्पल, हम तकरीबन 4 या 5 साल की उम्र से अदरक अपने खानों में मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भी, आप भी और यकीनन सब। ठीक है, हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है। अभी मैं बैठ के आधा किलो अदरक खा लूँ, मैं बचपन से एक चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके फ़ायदे भी मैंने पढ़े हैं, बहुत फ़ायदे हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उसकी डोज़ अगर मैंने ज़्यादा कर दी तो वो यकीनन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़। और जो भी बात करें इस्लाम की, अगर मैं बात करूँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स जो मुस्तनद नहीं है और उसके बताए हुई किसी रेमेडी से, किसी इलाज से किसी की मौत वाक़ई हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि वो उस बात का अहल नहीं था और उसने जो है वो एक चीज़ बताई जिससे दूसरे का नुकसान हुआ। तो हम जो ये आजकल बैठे हुए हर कोई अपने एक छोटा सा मोबाइल लेके यूट्यूब चैनल बना के बता रहा है, बोल रहा है, डॉक्टर में या किसी तस्दीक शुदा बंदे में और किसी एक कॉमन बंदे में जो बता रहा है ऐसे ही चलते फिरते, मैं अगर ऐसे ही एक बात करूं, अगर आप फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर आ रहे हैं लिफ्ट में तो आपको 3 टोटके बताने वाले लाजमी मिल जाएंगे, यार ये करो तुम्हारे घुटने में दर्द लग रहा है मुझे। सही, तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा जुर्म हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि कौन सी दवा, आपकी नेचर क्या है, आपकी और बीमारियाँ क्या हैं जिसके साथ ये दवा सूट करेगी या नहीं करेगी। जैसे आपने एलोवेरा का कहा, ड्राई स्किन पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, लेकिन अगर थोड़ी सी चेंज स्किन हो रही है, सेंसिटिव स्किन है, इचिंग, तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इवन एक्नी हो जाती है एलोवेरा से लोगों को। तो बहुत सारी चीज़ें देख के, और ये तबीब का या आपके हकीम का, हर्बलिस्ट का, या जो भी आपको दवाई तजवीज़ कर रहा है उसका काम होता है कि वो चीज़ों को मैनेज करके आपकी सेहत के हिसाब से आपको। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया रानी। आप देखें, मैंने यही मिसाल दी कि मैं एलोवेरा खाती हूँ, बिल्कुल, तो अब वो मेरे देखा देखी कोई खा रहा है तो अब उसके पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को वो ठीक नहीं रख रहा। गर्म भी होता है एलोवेरा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके साथ साथ जो आपने अदरक की बात की, अब ये मैं अपनी ही एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी एंटीबायोटिक्स, मैंने 1 साल नहीं खाई हैं। मैं मुझे कोई ना कोई एलर्जीज हो रही थी और मैं अदरक 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 खाए जा रही हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी कोई हार्मोनल इश्यूज शुरू हो गए और मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि हो क्यों रहे, क्योंकि अदरक भी गर्म होता है और मैं अदरक ही खाए जा रही हूँ, अदरक ही खाए जा रही हूँ। फिर मैं गई डॉक्टर पे, उन्होंने कहा बेटा
ठीक है आपको अदरक खाना चाहिए था, ये थोड़ी कहा था कि एंटीबायोटिक ही छोड़ दो बिल्कुल और अदरक पे ही जिंदगी गुजार लो। सही है। अच्छा रानिया पर आप देखें कि मेरी अकल में अदरक के पीछे लग गई, क्योंकि मैंने एक जगह सुन लिया कि अदरक खाने से गला ठीक हो जाता है, तो ये गलत है। हर चीज़ को वेरीफाई करें, देखें कि आपको क्या उसके आपको सूट कर भी रहा है या नहीं करना। अदरक खाना अच्छी बात है, लेकिन इतना अदरक ना खाएं जैसे हमें अभी गालिब ने बताया।